नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वणक्कम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि फायर साइंस के लिए उनकी लव लाइफ और करियर लाइफ जून 2020 में कैसी रहेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, फायर साइंस के लिए है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अभी आपको जैसे कंफर्टेबल हो फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है आप अपने मून साइन को ज़्यादा फॉलो करते हो, सन साइन को ज़्यादा फॉलो करते हो, तो उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, एज यू लाइक। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी, साथ में गाइडेंस भी, एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो लव लाइफ और करियर कैसे रहने वाला है फायर साइंस में, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस का जून मंथ में। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं, आपकी लव लाइफ से शुरुआत करते हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो मुझे जो फील हो रहा है वो ये है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे तो वो कम्युनिकेशन आपको उस पर्सन से मिल सकता है। अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, तो वो आपसे बात करेंगे, आपको कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे बात करेंगे। मैसेज, कॉल कुछ आ सकता है आप उनकी तरफ से, और वो आपसे ओपन होकर अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। ये ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। और अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है किसी से, तो वो आपके ऊपर है। कार्ड येस कह रहा है कि आप शेयर कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, सब टू यू, इट्स योर लाइफ। तो मुझे जो फील हो रहा है कि आप ऑपोजिट पार्टी जो है, आपके ऑपोजिट पर्सन जो हैं, वो अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और आपसे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है आपसे अपोलोजाइज़ करें कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे शादी की बात कर सकते हैं। आपके जो ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है, या आप रिलेशनशिप में हो, या आप ऐसे सिचुएशनशिप में हो जिसमें आपको पता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और वो आपके लिए बहुत सीरियस हैं, उन लोगों के लिए है, तो वो शादी की बात आपसे कर सकते हैं। तो मुझे आपकी शादी की बात पक्की हुई होती हुई नज़र आ रही है। मुझे आपकी कमिटमेंट नज़र आ रही है। शादी की बात ना सही तो कमिटमेंट नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, रिलेशनशिप नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप। और आप लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप वो आपको अपने घर वालों से मिलवाएं या बात करें अपने घर वालों से आपके बारे में, ये भी मुझे पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड्स हैं। लव लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है आपके साथ। आपको उस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आने वाला है, आपसे वो कमिटमेंट की बात करने वाले हैं, प्यार की बात करने वाले हैं, और आपसे शादी की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं तो हो सकता है आपके घर वाले आपके लिए शादी के लिए किसी को देख रहे हों, या वो देखेंगे। अगर नहीं देख रहे तो वो देखना शुरू कर देंगे, और आपकी वहाँ पे शादी की बात पक्की हो सकती है। नई शुरुआत नज़र, अगर आप सिंगल हो तो आपकी जो फैमिली है वो हो सकता है आपके लिए शादी का कोई रिश्ता देखें, और आपकी वहाँ पे बात पक्की हो सकती है फ्रेंड्स। तो ये लव लाइफ में क्या होने वाला है ये हमने अभी डिस्कस किया, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो है गाइडेंस क्या है, लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। Okay, we have improving health and compromise and communicate clearly. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए, अगर आप किसी से गुस्सा हैं, कोई पर्सन ने आपको गलत तरह से ट्रीट किया है, आपकी हेल्थ सफ़र हुई है उससे, तो एंजल से कह रहे हैं कि देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कि चलो अब हम लड़ाई माफ़ करो, मिट्टी पाओ। वो आपसे ये ऐसा कहेंगे, ठीक है, कि हम मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है तुम्हारे साथ, मुझे रिकॉन्सिलेशन फील हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन करना है तुम्हारे साथ, तो चलिए अब हम जो है लेट्स लाइक बरी द डेड पास्ट, लाइक दे से इन इंग्लिश। ओके, सो दे विल ट्राई टू नॉट डिग अप द ओल्ड ग्रेव्स। ठीक है, वो आपसे कहेंगे कि उनको जो है आपके साथ हो सकता है कि रिलेशनशिप इम्प्रूव करना है, और वो आपको इससे कम्युनिकेट करेंगे साफ साफ। अभी तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो आपको कम्युनिकेट करेंगे साफ साफ। और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है मुझे फ्रेंड्स। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए।
तो वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली, और आपने भी क्लियरली कम्युनिकेट करना है। आपने भी साफ साफ कम्युनिकेट करना है। आप तो साफ साफ कम्युनिकेट करते ही हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप तो यू आर लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और आप कम्युनिकेट करते हो साफ साफ। कुछ लोग इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते होंगे, तो आपने कम्युनिकेट करना है साफ साफ। और इस पर्सन जो है सिचुएशन में आपने समझदारी से, सूझबूझ से ऐसे शेयर करना, बात हैंडल करना है सिचुएशन को बहुत ही समझदारी से। तो उससे क्या होगा कि मतलब किसी का नुकसान ना हो, ना आपका हो ना उनका हो। पहले तो अपने बारे में सोचिएगा, दूसरे के बारे में बाद में सोचिएगा, ठीक है। और आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। आप किसी को इतना स्ट्रेस मत लीजिए, इतना भी आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, इतना स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल ये था आपके जून मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्या होने वाला है, वो हमने डिस्कस किया। एंजल्स की गाइडेंस भी मैंने आपको बता दी। चलिए अब हम बढ़ेंगे आपके करियर की तरफ, ठीक है। तो आपके करियर में क्या होने वाला है जून मंथ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। तो आप लोगों के पास जून में बहुत काम होने वाला है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं। यू विल बी वेरी बिजी, यू गोइंग टू बी वेरी वेरी बिजी। आपके पास फालतू बातों के लिए कोई टाइम नहीं होगा, फालतू लोगों के लिए, फालतू बातों के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं होगा, ठीक है। फालतू लोग कौन होते हैं? जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स, ठीक है। इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं वो फालतू लोग होते हैं। एनर्जी वैम्पायर्स कौन होते हैं? जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, जिनसे बात करते ही आपको एनर्जी ड्रेन फील होती है, वो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है आपके पास, बहुत बिजी हो गए आप, लेकिन इवेंचुअली एम्प्रेस, इस 10 ऑफ वॉन्ड्स से आपने डरना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होगी आपके पास, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक एम्परर या एम्प्रेस की पोजीशन पे पहुंचाएगी फ्रेंड्स। मतलब आपके करियर में आपको राइज मिलेगा। अगर आप जॉब की परवाह कर रहे हो कि जॉब आपको कब मिलेगी, तो आपको जॉब भी मिलेगी विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। और हो सकता है जून में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो बहुत ही अच्छी हो। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आप प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। आपने हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, अप्लाई करना है आपने, ठीक है। द एम्प्रेस, रूल करोगे आप, you would be the reigning queen or the reigning king, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि पेड़ पौधों को पानी दीजिए, स्पेशली तुलसी माँ को पानी दीजिए। ओपल धारण कर सकते हो आप, अगर आपका शुक्र जो है वो अफ्लिक्टेड है, इफ़ योर वीनस इज अफ्लिक्टेड, ठीक है। उसके लिए आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि आपको ओपल धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपका शुक्र जो है वो अफ्लिक्टेड है तो आपको फ्राइडे के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए आपको फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल आपका करियर अच्छा रहने वाला है, बिजी रहने वाले, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाले। कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों की सैलरी अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब मिलेगी, तो हो सकता है विद इन 3 मंथ्स कुछ ऐसा हो, सैलरी आपकी हाइक हो, सैलरी इंक्रीज़ हो आपकी, या फिर इंक्रीमेंट मिले आपको। या मुझे ओवरऑल कार्ड्स पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं कि जो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो मेहनत आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी, इन शॉर्ट, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे कि आपकी एंजल गाइडेंस क्या है। There's something better, and yes, तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट था अपने करियर को लेकर, या कोई डर था, आपका सवाल ये था कि क्या आपको जॉब मिलेगी जून मंथ में, तो उसका जवाब येस है। अगर आपका ये सवाल था कि क्या आपको इससे बेटर जॉब मिलेगी जो आपने, अगर किसी लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है, आपका ये सवाल है कि क्या आपको बेटर जॉब मिलेगी, तो उसका जवाब है येस। क्योंकि देखिए हमारे पास कार्ड है देयर समथिंग बेटर, ये देखिए देयर समथिंग बेटर। तो आपको जो जॉब थी उससे भी बेटर कुछ मिलने वाला है, ठीक है, आप लोगों को। और अगर आपका ये कुछ भी सवाल था करियर से रिलेटेड, तो उसका जवाब हाँ है। अपने डर को, फियर्स को मिटा दीजिए फ्रेंड्स। तो ये कार्ड कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है आप लोगों के साथ जून मंथ में। बी पॉजिटिव, ओके। तो फायर साइंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये थे आपके लव लाइफ और करियर लाइफ फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। आई होप आपका जून मंथ शुभ रहे, मंगलमय रहे। अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।
नमस्कार। और मैं आपको मिलूँगी फिर एक नई रीडिंग में, नए दिन नई शुरुआत के साथ। और अभी हमारे पास बाकी के 2 साइंस, वाटर और अर्थ साइंस, उनके लिए भी मैं जून मंथ का राशिफल लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर प्रेशियस। बाय बाय।